हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुष्का सांगवान फैमिली ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, आज मैं पहली बार अपने चैनल पर अपनी जो डेली ब्लॉग्स है, डेली लाइफ रूटीन की वीडियो है, पहली बार डाल रही हूँ और उम्मीद है आप सबको अच्छी लगे और मैं आगे भी ये डालती रहूँ और आप सब लोग मुझे सपोर्ट करें। प्लीज़ देखिएगा ज़रूर, पूरी देखने की कोशिश कीजिएगा। वैसे तो मैंने भी पूरी नहीं बनाई है, थोड़ी शाम के टाइम में नहीं बन पाई थी, पर लेकिन मैंने जितनी भी बनाई थी इसलिए फिर मैंने उतनी ही डाल दी है। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं थोड़ा लेट हो गई थी उठने में, इसलिए मैंने फिर जल्दी से फ्रेश होकर जल्दी जल्दी से सब्ज़ी काटनी स्टार्ट कर दी थी। सब्ज़ी में आज मैंने बनाया है आलू टिंडो। तो मैंने टिंडो और आलू को अच्छे से चॉप कर लिया था। चॉप करने के बाद मैं इनको वॉश करके जल्दी से अपने तड़के की तैयारी कर दूँगी, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी उठना होता है। मेरे हस्बैंड को और मेरे बेबी को जल्दी ही निकलना होता है। वो पौने 8 बजे 7:30 बजे घर से निकल जाते हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी से फिर अपनी प्याज वगैरह तड़का काट के जल्दी से तड़का लगाना स्टार्ट कर दिया मैंने। और यहाँ पर मैं तड़का लगाकर ढक के थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी, जिससे वो जो टमाटो वगैरह है वो सॉफ़्ट हो जाए और जल्दी से मैश हो जाए। इसके बाद मैंने इसमें जो टिंडो और आलू काटे थे वो मैं इसमें डाल दूँगी और इसको डालकर ढक दूँगी थोड़ी देर के लिए। उसके बाद आप सभी जानते हैं सुबह का समय है तो बहुत सारा काम होता है। धीरे धीरे जो हमारा किचन होता है वो भी हमने सारा समेटना ही होता है, क्योंकि ज़्यादा जो किचन है स्लिप है ज़्यादा गंदी हो जाएगी तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और अपने आप को भी एक इरिटेशन सी होती रहती है उसको देखकर। मुझे तो भई बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर सब्ज़ी जब मैंने तड़का लगा दिया है उसके बाद मैंने आटा छानकर आटा गूँधने की तैयारी करी। उसमें मैंने थोड़ा-सा नमक डाला है, क्योंकि सुबह के आटे में थोड़ा-सा नमक ही अच्छा होता है और वैसे भी बोला जाता है कि आटे में चाहे थोड़ा-सा नमक डालो पर डाल लेना चाहिए। तो इसलिए मैंने थोड़ा-सा आटे में नमक डाला और गूँध कर रख दिया है। उसके बाद मैं अपना किचन का स्लिप है वो साफ़ करके बेटे के लंच की तैयारी कर लूँगी। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरा पहला व्लॉग है, सो प्लीज़ कोई गलती हो मिस्टेक हो तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? जी, ये मैंने अपना किचन साफ़ कर लिया है, समेट लिया है। फ्रेंड्स, किचन समेटने के बाद मेरे हस्बैंड जो हैं वो सुबह मॉर्निंग के समय में अजवाइन और जो त्रिफला होता है और थोड़ा-सा अदरक उसका पानी पीते हैं सुबह में। 1 गिलास नॉर्मल पानी और 1 गिलास ये वाला पानी पीते हैं। तो बस अब मैंने उन्हीं की तैयारी स्टार्ट कर दी है, क्योंकि पहले मुझे हस्बैंड को उठाना है और फिर वो मेरे बेटे को उठाएँगे, इसलिए। ठीक है, तो मैंने ये पानी इनके लिए उबलना स्टार्ट कर रख दिया है और उसको रखने के बाद अब मैं बेटे के लंच की तैयारी स्टार्ट कर देती हूँ। अब बेटे को मैं एक फ्रूट देती हूँ, 1 से 2 जो भी घर में फ्रूट रखा होता है वो मैं अपने बेटे को दे देती हूँ लंच में। और एक मेरे बेटे को फ्रूट्स तो पसंद है ही, साथ में वो कुकुम्बर खीरा भी बहुत पसंद करता है। तो उसको मैं लंच में 1 खीरा हमेशा काट के देती हूँ और 1 से 2 फ्रूट्स देती हूँ और साथ में कोई पराठा, रोटी या फिर कोई भी फिलिंग वाला परोठा होता है तो वो मैं देती हूँ। क्योंकि बच्चे के लंच में जितनी भी ज़्यादा वैरायटी होगी वो उतना ही खुश होकर खा पाता है। मैं जानती हूँ मेरा बेटा बहुत ही चूज़ी है, वो थोड़ा-थोड़ा खाता है वो,
उसके लिए मैं थोड़ी-थोड़ी सारी वैराइटीज़ रखने की कोशिश करती हूँ। इनफैक्ट उसकी टीचर भी मुझे बोलती है कि आप बहुत ज़्यादा लंच देते हो उसको, मैं खिलाते-खिलाते थक जाती हूँ। पर लेकिन देखिए हम सभी माएँ जानती हैं हमारे बच्चे किस तरह के होते हैं, बहुत चूज़ी होते हैं और वो नहीं खाते हैं, थोड़ा-थोड़ा खाकर छोड़ देते हैं। इसलिए मैं उसके लंच में थोड़ा-सा एक खीरा रखती हूँ, थोड़ा-सा मैंने मस्कमेलन रख दिया है। अभी आज घर में ज़्यादा कोई फ्रूट नहीं थे, इसलिए मैंने उसके लंच में बस इतना ही रखा है और उसके बाद मैं उसका एक परोठा रख दूँगी बनाकर। फ्रेंड्स, आज मैं थोड़ा लेट उठी थी, इसीलिए फिर मैंने आज नाश्ते में कुछ अलग नहीं बनाया है। रात में मैंने करेले की सब्ज़ी बनाई थी, तो उसी से हम सब नाश्ता कर लेंगे। अब उसके बाद मैं बेटे की बोतल वग़ैरह तैयार कर दूँगी। बेटे की बोतल भरने के बाद फिर भई बहुत सारे काम हो जाते हैं। इधर-उधर की पता नहीं चलता, धीरे-धीरे होते रहते हैं और पता है इस टाइम तक आते-आते मुझे भी भूख लगने लग जाती है। देखिए अब जो टाइम है, ये टाइम मेरे हस्बैंड के उठने का होता है। मेरे हस्बैंड 6:30 बजे उठते हैं। तो बस 6:30 बजे मुझे उनको ये पानी देना होता है। इधर सुबह का जो समय होता है ना, मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रही होती हूँ कि अब ये लेना है, अच्छा वो तो इधर नहीं इधर रखा होता है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही होती है क्योंकि जल्दी होती है ना और जल्दी-जल्दी में कहते हैं कि काम बिगड़ ही जाते हैं। पर लेकिन कोशिश करती हूँ कि सब कुछ अच्छे से मैनेज कर लूँ मैं घर में, ठीक है। उसके बाद जो मेरा बेटा है देखो छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को अभी इतनी जल्दी मैं ठंडे पानी में नहीं नहलाना शुरू किया है। मैंने उसके लिए गीज़र ऑन कर दिया है किचन वाला ही, क्योंकि किचन वाला गीज़र छोटा है, बड़े गीज़र को इतने बड़े को क्यों चलाना, इसलिए मैं इसको किचन वाले गीज़र में ही उसके लिए पानी गर्म कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। अब जो हमारे काम वाले अंकल जी हैं वो भी आ चुके हैं और अब मैं उनकी और मम्मी की चाय की तैयारी कर देती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी जी को 7 से पौने 7 के बीच में चाय मिल जानी चाहिए, ठीक है ना। एक वही टाइम होता है कि बंदे को सुबह उठकर ही चाय की तलब लगी होती है, इसलिए मैं चाय पहले ही थोड़ा-सा रख देती हूँ कि हाँ जी, अंकल जी आएँगे तो देखिए हमारा जो पानी है वो बाहर से हम मंगवाते हैं। हमारे घर के पास में ही नहर बहती है, नहर के पास में जो नल लगे होते हैं ना, वहीं से हम पानी मंगवाते हैं और बहुत ही अच्छा पानी होता है ये। तो वहीं से हम पानी मंगवाते हैं। अंकल जी पानी लेकर आए हैं, उसके बाद मैंने चाय रख दी है। अब देखिए मेरे हस्बैंड भी उठ चुके हैं। अब मैं चाय रखने के बाद बस बेटे का परोठा वग़ैरह बनाकर अब मैं उसको उठाने चली जाऊँगी। देखिए मम्मी जी भी उठ चुके हैं अब। मम्मी जी भी किचन में आ गए हैं। बस मम्मी जी भी चाय का ही इंतज़ार कर रहे होंगे कि अभी तक चाय क्यों नहीं मिली है आज। फ्रेंड्स, जो चाय का भगोना होता है ना, चायदान होता है, प्लीज़ चाय के बाद उसमें हमेशा मैं आप लोगों को एक सजेशन दे रही हूँ, उसमें थोड़ा-सा पानी चला दीजिए करिए, क्योंकि उसमें जो चाय पत्ती का अरक होता है ना, वो थोड़ा-सा रस जो होता है, कलर होता है, वो लगा हुआ रह जाता है और अगर हम उसको थोड़ी देर ऐसे ही होल्ड कर देते हैं बिना पानी के, तो वो सूख जाता है। देखिए उधर मैंने अपना किचन का काम निपटाया है और उसके बाद मैंने मशीन लगा दी है। मशीन लगाने के बाद, मशीन में कपड़े डालने के बाद मैं अपने बेटे को उठाने आई हूँ, क्योंकि आज इसके पापा तो बाहर लगे हुए थे, तो मैंने सोचा चलो मैं ही उठा देती हूँ इसको। अब मैं इसको उठाने की ट्राई कर रही हूँ पर ये नहीं उठ रहा है, ये बहुत लेट सोता है ना, 12 से साढ़े 12 1 के बीच में सोता है, तो इसलिए जल्दी से नहीं उठता है। फिर इसके फ़ादर साहब ने और इनकी दादी ने बोला कि चलो आज मौसम थोड़ा ठंडा है, आज अंशी को स्कूल नहीं भेजते हैं।
उसके बाद मैंने सोचा कि चलो जब तक कपड़े मेरे होते हैं तब तक मैं थोड़ी डस्टिंग कर लेती हूँ। फिर मैं यहाँ पर अपने ड्राइंग रूम में थोड़ी-सी डस्टिंग कर लेती हूँ, क्योंकि धूल-मिट्टी भी आती है भई रोज़। तो ये भी बहुत ज़रूरी काम होता है घर में। जब तक हम डस्टिंग वग़ैरह करते हैं तब हमारा घर क्लीन लगता है, साफ़-सुथरा रहता है। अगर आप एक दिन भी डस्टिंग नहीं करोगे तो ऐसा लगता है पता नहीं कितने दिनों से नहीं की है डस्टिंग और घर कितना गंदा लग रहा है। क्योंकि हम सभी साफ़-सफ़ाई वाले लोग हैं। देखिए, सभी कोशिश करते हैं अपने घर को साफ़-सुथरा रखने की। इसी तरीके से मैं भी अपने घर को साफ़-सुथरा रखने की कोशिश करती हूँ थोड़ा-सा। तो अब मैं थोड़ी-सी डस्टिंग करने के बाद, ड्राइंग रूम में डस्टिंग करने के बाद सभी के रूम्स में डस्टिंग करने के लिए जाऊँगी। ठीक है? ये सोफ़े के कवर भी थोड़े धूल-मिट्टी वाले हो जाते हैं ना, वाइट कलर होता है, वाइट कलर में बहुत जल्दी धूल आती है। और इधर से जो हमारा ड्राइंग रूम है ना, वो भी थोड़ा-सा ओपन रहता है, विंडो ओपन करके रखते हैं, आउटसाइड आता है ये, तो इसलिए धूल-मिट्टी भी काफ़ी आती है। और ये जो पौधे लगाए हुए हैं, मैंने आर्टिफ़िशियल पौधे लगाए हुए हैं, इन पर भी बहुत जल्दी धूल आती है और दिखती भी है। इसलिए जब मैं डस्टिंग करती हूँ तो मैं इन पर भी रोज़ कपड़ा मार देती हूँ। इधर जो मैंने ये शो पीस वग़ैरह रखे हुए हैं, भई इनको भी रोज़ साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि धूल-मिट्टी तो देखो हर जगह ही आती है और इन पर भी रुक जाती है। जल्दी-जल्दी से मैं ये सारे मैंने साफ़ कर लिए हैं। इधर से हमारे अंकल जी झाड़ू लगा रहे हैं। इन सब को साफ़ करने के बाद मैं सब रूम्स में डस्टिंग कर लूँगी और लॉबी में डस्टिंग कर लूँगी। अब ड्राइंग रूम में डस्टिंग करने के बाद मैंने मम्मी के रूम में डस्टिंग की और ये आ जाता है हमारा लॉबी वाला पोर्शन। तो लॉबी में स्टेयरकेस के नीचे बहुत सारी वार्डरोब्स वग़ैरह बनी हुई है, उनको भी भई साफ़ करना होता है डेली। और उसके बाद सारी डस्टिंग करने के बाद मैं अपने कपड़े वॉश करने लग जाती हूँ, क्योंकि भाई ये टाइम मुझे फ्री नहीं होता है। मुझे ये होता है कि बस मैं जल्दी से अपना काम फिनिश करूँ और फिर उसके बाद मैं थोड़ा-सा रिलैक्स कर पाऊँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे कपड़े वॉश कर लिए हैं, बिकॉज़ अंशी भी आज स्कूल नहीं गया है ना, इसलिए। अगर अंशी जाता है स्कूल में तो मैं थोड़ा-सा लेट हो जाती हूँ और आज इसके फ़ादर साहब भी थोड़ा-सा लेट कर रहे हैं, क्योंकि अंशी नहीं गया है ना, इस वजह से। क्योंकि वो वाला टाइम जो अंशी को छोड़कर आते हैं, स्कूल में ड्रॉप करके आते हैं, वो वाला टाइम इनके फ़ादर साहब थोड़ा इधर-उधर ऐसे ही घूमने में निकाल रहे हैं आज। तो मैंने सोचा चलो भई कपड़े वग़ैरह तो वॉश हो गए हैं, अब अंशी को उठा दिया है, इसको रेडी कर देते हैं। अब अंशी नहा धोकर रेडी हो चुका है। अब रेडी होने के बाद इसने देखा कैमरा, तो ये ऐसे ही मस्ती कर रहा है। फिर मैं आई हूँ छत पर कपड़े सुखाने। अब मैंने धीरे-धीरे यहाँ पर कपड़े सुखा दिए हैं फ्रेंड्स। गर्मी इतनी होने लगी है, सुबह के टाइम में ही इतनी धूप हो जाती है तेज़ कि गर्मी लगने लग जाती है। ऐसा लगता है कि कपड़े जल रहे हैं। उसके बाद हम सभी लोग जो थे, हम खाना खा लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं। इनके फ़ादर साहब को मैंने बीच में ही नाश्ता करा के भेज दिया था और अब हमने सबने नाश्ता कर लिया है। उसके बाद मैं पूरा किचन समेट कर अपना फ्री होकर नहा धोकर लेट गई थी। थोड़े से शॉर्ट्स बनाए थे और उसके बाद शॉर्ट्स बनाने के बाद थोड़ी देर मैंने अपनी जो किचन में दोपहर का खाना था वो बनाया और फिर थोड़ी देर मैंने लाइव लिया और उसके बाद बज जाते हैं शाम के 5 से 7, सॉरी, क्योंकि 7 बज जाते हैं। 7 बजे फिर हम आ जाते हैं पार्क में, रोज़ गार्डन और जोकर पार्क हमारे पास में ही है, तो हम जोकर पार्क आ जाते हैं। जोकर पार्क में अंशी बहुत एंजॉय करता है। और देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जोकर पार्क है और अंशी इस जो पॉलीथीन लेके घूम रहा है, इस पॉलीथीन में अंशी अपनी बॉल लेकर आया है आज। पहली बार पॉलीथीन में लेके आया है, वैसे तो वो हाथ में ही लेके आता है, पर अंशी बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है यहाँ पे, क्योंकि उसको छोटे-छोटे बच्चे मिल जाते हैं यहाँ पर खेलने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास में ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक नेचुरल जो हवा होती है वो यहीं पे मिलती है और एक बहुत ही अच्छा सुकून मिलता है यहाँ पे आके शाम को।
मम्मी तो सुबह के टाइम में भी आ जाते हैं, कभी कभी अवॉइड कर देते हैं, कभी कभी आ जाते हैं। पर यहाँ पर जो मज़ा आता है ना, वो मुझे लगता है कि बस कहीं और नहीं मिल सकता, क्योंकि यहाँ पर हम सारे आते हैं। हमारे देवर जी हैं जो वो जिम चले गए हैं, इसलिए हम सब आ गए हैं। देवरानी मेरी लुधियाना में रहती है, तो वो तो नहीं आ पाती, वो वीकेंड पे आती हैं। तो जब वीकेंड वाले दिन हम सब आते हैं। देखिए अब अंशी यहाँ पर झूले पर आ गया है, यहाँ पे स्लाइड ले रहा है अब वो ना अंशी इतना मतलब कह सकते हो मंचर है या इतना कानूनची है। वो देखते हैं कि हो मम्मा यहाँ पर तो ब्लैक है, डर्टी है, यहाँ पे पैर नहीं रखूँगा। वो इतना ऐसे करता है कि यहाँ पे पैर नहीं रखना, वहाँ पे पैर नहीं रखना, इसलिए थोड़ा सा। अब वो पूरा एंजॉय करने के बाद तब चला है उस वाले पोर्शन से। वहाँ से हम फिर थोड़ा आगे जाएंगे और आगे चलकर हम थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कैसा लग रहा है आपको हमारा जोकर पार्क। देखिए अब ये थोड़ा नाइट का समय है ना, हम यहाँ पर आ जाते हैं, हम यहाँ पे आके बैठ जाते हैं। देखिए यहाँ पे इसकी अंश और अंश की दादी और फादर जा रहे हैं ना ऊपर, हम यहीं पे थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं। और बैठने के बाद ये समय है रात का, जब हम यहाँ से घर के लिए वापस चलते हैं। देखिए कैसा लग रहा है आपको हमारा जोकर पार्क। फ्रेंड्स, मैं बाद में वीडियोस नहीं बना पाई थी क्योंकि घर में इलेक्ट्रिशियंस आ गए थे। तो उसके बाद मैंने जो खाना बनाया है, बस मैंने थोड़ी सी उसी की वीडियो बनाई है। वीडियो खाना बनाने के बाद फिर हमने किचन समेटने के बाद आइसक्रीम वगैरह खाकर फिर शेक बनाया था मैंने। शेक बनाकर हम 12 से 12:30 बजे सो गए थे वैसे तो, पर लेकिन हमारा जो टाइमिंग है वो थोड़ा सा ऐसे ही होता है कि एक घंटे के बीच में हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आपको मेरा व्लॉग्स अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर